दो पंच परमेष्टि बस कुछ नहीं पत्ती में मेहनत बस कहीं निर्जरा खाते जा रहे हैं आप अभी करे ये सुन रहे हैं आपका सुना रहे तो दो निर्जरा खाते में है ना नहीं आया देखा तो अपना कई विषय है। सदगुरुदेव को वंदन संयमी जीवन के सहयोगी साधु मंडल बीच रागवाणी सुनने के लिए आए हुए देवानों प्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। जिन धर्म थे तीन जने मजे से सुन लिया ना सफल है थानो इन मारो भी मैं तो एक में सुना तैयार बैठू बोने देखो कतरा लोग आया वो विषय नहीं आया है ना। जिन धर्म देव गुरु और धर्म की पूजा करता है हमारे देव जो अरहंत है गुरु निग्रंथ और दया हमारा धर्म है अहिंसा वीतराग मार्ग की नींव है। देव गुरु धर्म का बड़ा मूल्य हमारे यहाँ है। हमने मूल्यांकन नहीं किया ये बात अलग चीज है पर इस संसार में देव गुरु धर्म से बड़ा एक निज आत्मा छोड़कर बाकी को ही बड़ा नहीं। तो ज्ञानी जिन कह रहे हम देव गुरु धर्म का थोड़ा रहस्य जाने क्या राज है उसमें क्या रहस्य है ये देव गुरु धर्म क्या करते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करें हम लोग समझे क्या करें। ये देव गुरु धर्म अपने जीवन को उसी अनुरूप ढाले देव गुरु धर्म के अनुसार अपने जीवन को वैसा ढाले तो जरूर पाएंगे। जन्म की भी सार्थकता है सुनने की भी सार्थकता है श्रवण का भी मूल्य बनता है। तो हम भी जिनको पाना है उसको समझना तो पड़ेगा ना। जिसको भी पाना है हम उसको जाने पहले सब्जी बनाना है तो कैसे बनाना ये भी तो जानना पड़ेगा। भोजन करना है कैसे करना है ये भी तो जानना ही पड़ेगा। हर चीज जाने बिना उपयोग अगर किया तो खतरे की निशानियां है। जगत को भी जानना जीव को भी जानना देव गुरु धर्म को भी जानना है और संसार के सार असार दोनों को जानना है क्योंकि हमने असार को पकड़ा और सार को छोड़ दिया। जो सार है हमारे जीवन का वो हमें पता नहीं है असार को पकड़ा। कांच को भी जानना हीरे को भी जानना और इसकी जानकारी देने वाले देव गुरु धर्म है। और देव गुरु धर्म के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। यहाँ समर्पण यानी काया का विषय नहीं है या मन का विषय नहीं है। देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण यानी उन्हें ठीक से जानो। देव गुरु धर्म को अच्छी तरह जानो। जानने के बाद पुनः निर्णय करना है। तो देव गुरु धर्म को जानने के लिए तुम्हें सद्गुरुओं के चरणों में आना पड़ेगा तो ही देव गुरु धर्म को हम जान सकते। कई लोग ऐसे जानने के बाद भी मूढ़ता करते हैं। हम देव गुरु धर्म को जानते हैं मानते हैं पर करते तो नहीं थे हम। यहाँ पर साक्षात तीर्थंकरों का स्मरण किया जाता है। तीर्थंकरों का वितराग वाणी का स्मरण करिया तो मरण भी हमारा अच्छा है। उनकी भक्ति करना पूजा करना उनके गीत गाना ये इतना मूल्यवान नहीं है। इतना मूल्यवान नहीं है जितना मूल्यवान देव गुरु धर्म की आज्ञा का पालन मन पूर्वक अंतःकरण पूर्वक
उनका पालन करना पड़ेगा। कारण तीर्थंकर की आत्मा भी जब दीक्षा लेती है तो दीक्षा लेने के पूर्व क्या करती है? दीक्षा का पाठ पढ़ने के पहले क्या करती है? नमो सिद्धेभ्यः, सत्य सिद्ध को नमन करते हैं। नमो तीर्थस्स, तीर्थ को भी नमन करते हैं। क्यों कि अगली साधना उन्हें प्रारंभ करनी है तीर्थंकर भगवंतों को, और जब वे दीक्षित होते हैं तब वे तीर्थंकर नहीं होते हैं, तीर्थंकर होते ही नहीं है। तो तीर्थंकर पद कब मिलता है? तीर्थंकर पद तीर्थ की स्थापना करने के बाद। भले ही आप केवल ज्ञान की बात करो तो भगवान की तो वाणी खाली गई, तो तीर्थ की स्थापना हुई कहाँ थी? वहां नहीं हुई थी। तीर्थंकर तब वो जो पद है नाम कर्म उत्कृष्ट पद प्रकृति, वो तीर्थंकर पद तब खिलता है जब तीर्थ की स्थापना करे। तीर्थ कर, तीर्थ को स्थापित करना, और भगवान महावीर जी ने तीर्थ की स्थापना नहीं की, रिन्यूएशन किया। कारण तीर्थ का विच्छेद पूरा हुआ नहीं था। पार्श्वनाथ परंपरा के भी मुनि थे, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, अगर वे मौजूद है तो तीर्थ की स्थापना नहीं करनी पड़ती। तीर्थ में जो शिथिलाचार आता है, शिथिलाचार चारित्रम, उसका रिन्यूएशन करते हैं। तो जिसको हम मान रहे हैं या किसी को भी हम देव गुरु धर्म या और किसी को हम मानते हैं, तो तुम्हारा वो चिंतन सही होना चाहिए कि ये देव गुरु और धर्म हमें तारने वाले हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई देवी देवताओं की मान्यता नहीं है। हम उनकी अवहेलना भी नहीं करते, क्या उनका पूजा प्रसाद भी नहीं करते, नहीं करना है, भले ही कुछ भी हो। और नवरात्र में साधु साध्वी यही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 9 दिन क्या क्या करे मुझे मालूम नहीं, कर हमने किया नहीं, मैं करने दूंगी नहीं। हमारा आदर्श एक ही है, तीर्थंकर देव की वाणी जो निकली है, तीर्थंकर भी हमारे लिए उस समय आदरणीय नहीं है जिस समय तीर्थंकर की वाणी निकलती है। वो वाणी हमारे लिए आदरणीय है, आचरणीय है, और इस कारण वो उत्कृष्ट जिन वाणी निकलती है, इसलिए हम तीर्थंकर को मानते हैं, क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं। देव गुरु धर्म दिशा का निर्देशन करता है, मार्ग दिखाता है, पहुंचाता थोड़ी है। कोई हमें तुम्हें पहुंचाने वाला नहीं है, पहुंचना है तो स्वयं को, पर कोई न कोई आदर्श उत्तम पुरुष, उत्तम धर्म और उत्तम गुरु कोई मिले, उनसे सुनकर आगे चलना है। जैसे नन्हा बच्चा है, पिता की उंगली पकड़ता है, तो पिताजी उसकी उंगली पकड़ते हैं, क्योंकि कहीं छोड़ दे बच्चा तो पिता के हाथ, और वो उंगली तब तक पकड़ता है जब तक चलना नहीं आता, तब तक चलना आने के बाद तो उंगली भी छूट जाती है। तो देव गुरु धर्म ने हमें जो जिनवाणी दी है, वो जिनवाणी हमारे लिए माता पिता तुल्य है, उसको पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। तो देव गुरु धर्म का भी महान उपकार है। क्या उपकार है? कि दिशा बताई है, दिशा बताई है, मार्गदर्शक बने हैं यहाँ तक ही। जैसे एक बार एक सज्जन ने किसी को पूछा, एक सज्जन ने पूछा कि जब हमारे भगवान हमें कुछ देते नहीं, कुछ लेते नहीं, देव गुरु धर्म कुछ देते नहीं, लेते नहीं, तो उनका नामकरण ये लेना, उनको पूजने का क्या अर्थ है? कुछ मतलब तो नहीं है। क्यों हम प्रभु की भक्ति करें, क्यों गुणगान करें, क्यों जिनवाणी सुने, ये क्या करें? भगवान की पूजा का यहाँ मतलब वे बता रहे हैं कि भगवान कुछ ले नहीं, दे नहीं, पर दृष्टि तो देते हैं, वितराग मार्ग बता रहे हैं। मग्ग दयालम धम्म दयालम, आप चेहरे में चेहरा देख रहे दर्पण में,
आरिसा में आप चेहरा देखते हो और चेहरा देखने के बाद आरिसा ने तुम्हारा चेहरा ठीक किया क्या, यह बताओ। उदाहरण देखो, महान ज्ञानियों ने उदाहरण जो दिए, एक से बढ़कर एक उदाहरण है। तो तुम जब चेहरे में दर्पण में देखते तो दर्पण तुम्हें बताता है, तुम्हारा चेहरा बताता है कि दाग कहाँ कहाँ पर है। आरिसा या दर्पण तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं करता, ठीक तो तुम्हें करना है। ऐसे देव गुरु धर्म कहाँ कहाँ आत्मा पर दाग लगे हैं वो बताते हैं। सफाई तो हमको करना है, अच्छा जैसे चेहरा साफ हमें करना है, उसी प्रकार देव गुरु धर्म ने जो दिशा निर्देशन दिया है वो चलना तो हमें पड़ेगा। दर्पण कुछ देता है न कुछ लेता है न कुछ करता है। दर्पण तो बताता है तेरे चेहरे पर यहाँ यहाँ दाग लगे है। अगर चेहरा ही दाग ये करने लगे तो तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है, क्या मूल्य। अगर दर्पण हमारा चेहरा ठीक कर दे तो ये साधना वाधना कुछ नहीं हमारे यहाँ। तो ज्ञानी जन कहते चेहरा कुछ भी नहीं करता, दर्पण कुछ भी नहीं करता है, दर्पण सिर्फ दिखाता है। देव गुरु धर्म कुछ नहीं करते पर तुम्हें मार्गदर्शन करते हैं। और जब तक मार्गदर्शन या गाइड करने वाला अगर कोई नहीं मिले तो हमें कोई रास्ता मिलने वाला नहीं, कोई दिशा देने वाला नहीं है। सबसे पहले जो दिशा देने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है, उसको पहले परखो कि वो सही दिशा बता रहा है क्या। अब हम आपसे पूछते, देवी देवताओं ने कौन सी दिशा दिखाई आज तक, किसने दिशा दिखाई। तुम्हें दिशा दिखाने वाला है कौन, देव गुरु धर्म के अलावा कौन है बताओ। फिर भी हम भटके हुए लोग, जो सही रास्ता दिखाते हैं उन वहां से तो अपने आप को छोड़ लिया और नहीं जो इसमें लग गए हैं। वितराग मार्ग पर देव गुरु धर्म के अलावा हम किसी का मूल्यांकन नहीं करते। इसका मतलब नहीं अन्य देवी देवताओं का हम अपमान करें, अपमान भी नहीं तो सम्मान भी नहीं हमारे यहाँ। और आज दुनिया इसी के पीछे पड़ी है, नवरात्रियां, नवरात्रि को लेकर बैठी। विरोध नहीं हमारा, पर ये वितराग मार्ग नहीं है। 100% भटकी हुई आत्माएं है सर, ये जीवन भटका हुआ है जो अन्य देवी देवताओं को लेकर हम कर रहे हैं। जो मेरे भीतर बैठा, तो भीतर की जानकारी देने वाले कौन है, भीतर की तुम्हारे भीतर की जानकारी देने वाला कौन है बताओ। गुरु के सिवा कौन है, कौन है। तीर्थंकर देवता आज है नहीं, सही दिशा निर्देशन करने वाले सतगुरु होते हैं और उनका ही हाथ हमने छोड़ दिया, तीसरे का ही हाथ पकड़ लिया। धड़ी ने छोड़ना, दूसरा आदमी रो हाथ पकड़े तो चर्चा का विषय है। हमारा धनी हमारे देव, हमारे गुरु, हमारा धर्म है। दर्पण में जैसे ही चेहरे पर आई हुई कालिख देखते तो दर्पण में तो देखते जरूर है, पर एक रुमाल और गीला कपड़ा करके स्वयं पूछते हैं। दर्पण पूछने का भी काम नहीं करता। दर्पण कोई चीज तुम्हें नहीं देता, सिर्फ बताता है कि यहाँ काला दाग लगा है, यहाँ काला दाग लगा, गीला कपड़ा, परंतु पुरुषार्थ कर। ये धर्म पुरुषार्थवादियों का है, सिर्फ पूजा करने वालों का नहीं है। पूजा के पूज्य पुरुषों के पास बैठकर वे दिशा निर्देशन कर रहे, तुम जानो तुम समझो ये कह रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ मूल्यवान देव गुरु धर्म, यहाँ की पक्की पकड़ और उसके साथ निज आत्मा का चिंतन मनन जब होता है, तत्व जब जानता है, धर्म जब जानता है, समझता है, तब जीवन के विकास की यात्रा प्रारंभ होती है। बिना विकास कुछ नहीं। आज तो विनाश की ओर चल रहे हम लोग। ज्ञानी जन कहते तुम ठीक से समझो, जीवन का अगर उत्थान करना है तो 9 तत्वों को तो जानना ही है। 9, ये 9 रात्रियां है क्या, 9 तत्व है क्या है। ये 9 रात्रियां जो है वे 9 तत्व है। और दशहरा यानी हमारी जीत है 9 तत्वों के साथ, जो 10वें दिन आता है। यानी कल से जाए उसके तीसरे चौथे दिन दशहरा आता है।
और जैसे ही दसरा जीवन का मना लिया तो दिवाली नजीक है। तो जो नौ तत्वों को जानकर अपने जीवन का उत्थान करता है, देव गुरु धर्म के प्रति रोम रोम से आस्थाएं जिन्हें हैं, वे महापुरुष कुछ अलग ही होते हैं। कल आपके सामने जो विषय चला है, पिता ने अपनी दोनों बेटियों की परीक्षाएं ली, एक रूप सुंदर और एक मैना सुंदरी, ये दो। राजा पौपाल उज्जैनी नगरी का राजा है, पौपाल जिसका नाम है। और वो राजा, उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों को गुरु के गुरुकुल में भेजा है पढ़ाई करने के लिए, और गुरुकुल में वो पढ़ रही है दोनों, जिसमें रूप सुंदरी ने एक पंडित के पास अध्ययन किया। कल उसकी माँ जो थी सूर सुंदरी, वो मिथ्या मत वाली थी, मिथ्या धर्म को, कुधर्म, वो जिसको हम कुधर्म, धर्म कौन सु कुछ नहीं होता है, जिसके साथ जुड़ता है ये कुधर्म या ये सुधर्म, धर्म अपने आप में। और वो धर्म जो हमारा है वितराग धर्म, और वहां पर वो मीना सुंदरी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इधर लेकर बाहर आए हैं, और उस बच्चे की जान बचाने के लिए वो आगे चल रही है, पीछे घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है, बच्चा बच जाए इसलिए वहां एक कुश्तियों का टोला जा रहा था। कल हुई नहीं, बात हुई कि कुश्तियों का टोला जा रहा था, उस टोले में उस बच्चे को रख दिया और बच्चा उसको गधे पर बिठाया हुआ, वहां नहीं वही था तो क्या करे। देखो ये संसार का खेल सारा कर्म और धर्म का है, इसमें तीसरा कोई भी नहीं है। संसार चलता रहा है कर्मों से और आत्मा चलती है धर्म से, जो मुक्त होना है। तो यहाँ पर उनके साथ रहते रहते श्रीपाल जी को भी कुष्ठी रोग हो गया, ये संसर्गजन्य बीमारी, कुष्ठ रोग हो गया। माँ ने देखा मेरे बेटे को ये कुष्ठ रोग गया, अब क्या करे, परेशान, परेशानी में परेशानी। और कई बार देखो आप कि एक बार परेशानी आनी चालू हो जाती है तो दसों दिशाओं से चालू हो जाती है परेशानियां, विश्रांति का कोई समय वहां नहीं मिलता, तनाव की तनाव है, और उसी का नाम संसार है। तो यहाँ पर माँ ने देखा श्रीपाल जी को मेरे ये हो गया। इधर जो हुआ, पौपाल राजा जिसके दरबार में दोनों बच्चों को लाया गया, एक रूप सुंदरी और एक मैना सुंदरी। पंडित जी आया, उसने रूप सुंदरी इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है और कहा राजन आप इनकी परीक्षा ले सकते हो, आपको लेना है तो। तब रूप सुंदरी की परीक्षा ली, कुछ बातें पूछी, कुछ प्रश्न उत्तर किए, रूप सुंदरी ने ढंग से उत्तर दिए। कारण वो पहली तो बात है वो मिथ्या दृष्टि की औलाद है, वो भी खूब बातें की, और बातें करते करते पिताजी ने पूछा बेटा तेरा पति कैसा होना चाहिए। आज पूछे छोरिया, बाप ही पूछे मूर्ख जो बच्चा बतावे। ये बाप की गलती नहीं, गलती हमारी भी तो है ही आप लोगों की, पर मुझे कोई मर्यादा नहीं रही है। भरोसा नहीं है माँ बाप को कि मेरे लिए जवाई कैसे, पति कैसा है। जिसको अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं है, माँ बाप भी पागल थोड़ी है, अपने लिए जवाई तो अच्छा ही लाने के प्रयास करेंगे, पर वह बच्चों को भरोसा नहीं माँ बाप पर। और जब भरोसा ही नहीं है तो वो परिवार कैसे चल सकता है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं। तो वहां पर उसने क्या, पिताजी ने कहा ठीक है ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। और ये कहने के बाद दूसरे आए हैं जिन्होंने धर्म की बात रखी। मैना सुंदरी को जो पढ़ाया है, पंडित लोग अलग है और गुरु अलग है, ये बात है। पंडित तो तनख्वाह लेता है, गुरु कोई तनख्वाह थोड़ी लेता है। मैं थाना को कई तनख्वाह लिया आज तक, पर थाने तनख्वाह तो दी है आया जो जिनवाणी की। तो वहां पर पंडित को तो खूब धन दौलत देकर रवाना किया, और फिर मैना सुंदरी को कहा मैना तुमको कैसा वर चाहिए है।
पिता ने सहज पूछ लिया मैना सुंदरी को, तो तुम्हें कैसा पति चाहिए? अब वो जैन धर्म की धारी, वो तत्वों को जानने वाली, विज्ञान वाणी जानने वाली, वो कहीं आप जैसा ही देंगे वैसा कर देंगे, आपकी जो इच्छा है उसके साथ शादी कर दो। मैं ये तो कहना सुनना भी नहीं चाहती, कहने की बात तो बहुत दूर गई है। आप पिता हो, आप उचित ही करेंगे। मेरा तो बस यही धर्म है, यही है, जहां देवो वहां रहना। आज रे छोरिया चॉइस करने आगे जाकर भटक जावे। कारण लड़कियों को देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया अलग है, माता पिता का नजरिया अलग है। उनके पास कई 3-3 पीढ़ियों के अनुभव माता पिता के पास होते हैं, इनके पास क्या अनुभव है? कोई अनुभव नहीं है इनके पास। तब वो कहे तुझे आराम होना चाहिए बेटा मैना, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि तुम्हें कैसा वर चाहिए, कैसा वर चाहिए। मैना सुंदर कि आप जहां भी दो, मुझे क्या लेना है। पिता कहता है सुख दुख देना मेरे हाथ में है, माँ बाप हाथ में। घणी बड़ा घर में देवे, 12 महीने इंडिया ने घर आए बैठे नहीं तो उठने पार्टी उड़ जावे। सुख दुख देना मेरे हाथ है, तू बता तेरे के लिए सुख दुख देना तुम्हारे हाथ में है, मेरा अपना कर्म है। 1.5-2 महीना कर्म सिद्धांत तो जो बताइए कर्मारी कथा सारी, तो वहां पर वो कहता है नहीं, सुख दुख तो मेरे हाथ में, आपके हाथ में है। क्या है? सुख और दुख कर्म के अधीन है। किसके? कर्म यानी कर्म यानी क्रिया। पहले ही प्रवचन है मेरा, तो कर्म यानी क्रिया। जो भी कर्म करे, खाना पीना उठना बैठना सोना आदि, तो कर। सुख दुख मेरे अधीन है पिताश्री जी, आपके अधीन नहीं है। तू मुझे मूर्ख मत समझ, पिता कह रहा है, मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं ना कहती है नहीं, मैं ना नहीं कह रही, क्योंकि उसने सुना था ज्ञानी के पास अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहाने सुहाने अप्पा मित्तम मित्तम दुप्पट्टी सुपट। मैं ही मेरी कर्म की करता हूँ, मेरे सुख की करता हूँ, मेरे दुख की करता हूँ, सब मेरे हाथ में। पिता चिढ़ गए, बहुत समझाया उसको। वो कहे नहीं, ये कर्माधीन है मेरे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। जैसा मैं लेकर आई हूँ संस्कार, जिस संस्कारों को मैं लेकर आई उन्हीं संस्कारों के अनुसार चलेंगे। आप तो मुझे 1000 बार भी कहो तो मैं एक ही कहूं कि सुख दुख मेरे अधीन है। किसके? मेरे अधीन है। कौन देने वाला? एक मारे 2 बेटा भी जन्मे तो द्वारी कर्म अलग, दोनों की शरीर की रचना अलग है। एक जन्म से बोलता ही नहीं जीवन भर, और एक मिनट में जाता है, डिग्रिया लेता है। एक कमाता है, एक नहीं करता। ये किसने किया? सारा निज कर्म। जब तक तुम्हारे ज्ञान में ये निज कर्म नहीं आएंगे कि हर कर्म का कर्ता मैं हूं, तब तक तुम जिनवाणी समझ ही नहीं पाओगे, वितरागवाणी समझ ही नहीं पाओगे। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा, महीना ने कह दिया। अब पे राजा बड़ा कोपायमान हुआ, भोपाल राजा बहुत गुस्से में आ गया है। जा तेरे मन तो कह रहे ना कि मेरा सुख दुख मेरे साथ में, मेरा कर्ता कर्मों का कर्ता मैं ही हूं, दूसरा नहीं है, तो ठीक है। और वहां से वो श्रीपाल और 700 कुश्ती जा रहे, घूमते घूमते आगे जा रहे। और श्रीपाल जी को वो बीमारी भी आना अपने ही कर्म का अधीन। हमारा असाता का उदय है, तो साता कहां से मिले? तो ज्ञानी जन बाइये मत दीजे मावली ने दोष, कर्मारी गति न्यारी न्यारी। इतना भी समझ लेवे तो सारे चतुर्मास का सार कही है। बाइये मत दीजे मावली ने दोष, कर्मारी गति न्यारी न्यारी। बाप भी सोचता है देख तू तेरा कर्म कैसा काम है। बाप भी दुश्मन बन गया है, पर बाप कोई नौतों का या जिनवाणी का धारक थोड़ी है। वो ठीक है, उसको कोई जानकारी है नहीं, तो वो कहे माँ बाप थारा सुख दुख करीला, जट दे माँ बाप थारा सुख दुख रा अधिकारी है नहीं। जैन धर्म इस बात को नहीं मानता। अन्य धर्मों में प्रभु करेगा, अमुक करेगा, मेरा प्रभु करेगा। ज्ञानेश्वर इसी से भरी है, ज्ञानी गीता इसी से भरी है।
पर वे कहीं कहीं सिद्धांत तो दे रहे कृष्ण महाराज। सुख दुख का हार विजय का अधिकारी तू स्वयं में, सामने वाले नहीं। तू तेरा कर्म कर, इसलिए कहते हैं कार्मण्यवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। तू तेरा कर्म किए जा, तेरा कर्म तेरी रचना तू ही करेगा, दूसरा कौन करेगा? तुम्हारे जीवन की रचनाएं तुम करोगे, दूसरा नहीं कोई नहीं। पर वो इसी बात पर अड़िग है। और फिर राजा भयंकर क्रोध में आ गया, या सुन रही, मेरा अपमान कर रहा, मैना सुंदरी मेरा अपमान कर रही है। राजा स्वयं समझता नहीं तो लगता है कि दूसरा मेरा अपमान कर रहा है। जो स्वयं जान लेता है इस बात को तो अपमान का विषय उठता ही कहाँ है। वो मैना सुंदरी ने और के राजा ने कह दिया, तो किसी की बराबरी मत कर, मेरी बात सुन। उन्हें साथ मना कर दिया। फिर मंत्री ने कह दिया, मंत्री ने कहा मान ले, बाप रे बात नहीं सुने तो मान ले। मैं मानू नहीं, कारण उसके रोम रोम में छाया है अरिहंतो महदेवो जावत्युम सुसहुण गुरुणो जीर्णपणतम तत्वम। जिनेश्वर द्वारा दिए गए जीर्णपणतम तत्वम। कई अर्थ है, प्रतिक्रमण करियो ना भाया, अर्थ क्या है? जीर्णपणतम तत्वम, कई अर्थ करो आप। जिनेश्वर भगवान के द्वारा वंदन, वंदन बोलो, वंदन देव अरिहंत है, गुरु निग्रंथ तो है। पर जिनेश्वर देव ने जो तत्व कहे है उससे मैं मानता हूं। जिनपन्नतम, जिनेश्वर देव द्वारा प्ररूपित यानी कही गई उन तत्वों पर मैं आस्था करती हूँ, श्रद्धा करती हूँ। और मोक्ष मार्ग में ये पहला सूत्र आवश्यक है। तुम लाख कुछ भी कर लो, ये अगर नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं। अनंत इसीलिए बीता, अनादि इसीलिए, तत्वों का ज्ञान नहीं, सिद्धांतों का। वो कहते हैं नहीं, मैंने एक कह दिया बात, जिन प्ररूपित जिनेश्वर भगवान के द्वारा कहे गए जो तत्व है वो तत्व मेरे रोम रोम में बसे, मैं नहीं मानती। बाकी बहुत समझाने, बुद्धि सागर ने उसने भी समझाया, समझ ले, मान ले पिता की बात। वो जिद्दी है, तुम मत जिद्दी पर। मैं जिद्दी नहीं, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्य मार्ग की बात कर रहा हूँ। बहुत राजा को भी समझाया, राजा भी मान नहीं रहा। सबसे समझाया, माँ तो क्यों समझाया, माँ तो उसी मार्ग पर चलने वाली है। जिनपणतम तत्तम, जिनेश्वर द्वारा। तो मैं न सुंदर भी के जो कुछ है वो है, बेटा छोड़, तू गलती मत कर। एक बाप है तेरा, दुश्मन बना हुआ है। आखिर निर्णय कर लिया रे, आइए बाहर बेटे को लेकर आ रहे थे। साथ में एक टोला, वो 700 कुश्ती और श्रीपाल गधे पर बैठा हुआ वो टोला जा रहा था। राजा ने देख लिया, मंत्री को कहो करो शादी की तैयारियां इसकी, इसको बहुत अहंकार आया है ना अपना, तो इसकी शादी की तैयारियां करो करके। और वहां पर मंत्री को कह दिया, जाओ रात में जा रहे विप्र ब्राह्मण को बुलाओ। केरा खवाड़ा ने, केरा साथ है, कुष्टि साथ है। कर्म उदय समझ कर मैना जो कुछ घटना घट रही है वो एक्सेप्ट कर रही है, पर स्वयं को एडजस्ट कर रही है, सिद्धांतों के अनुसार स्वयं को एडजस्ट कर रही है। तो ज्ञानी कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया, तो अचीव तुम्हारे पास है, अचीव मिल जाएगा। वो एक ही, मर जाना मंजूर है, पर मैं सिद्धांत के बाहर बात नहीं कर। और बुलाया गया, सबने समझाया, मां भी आई। सुंदरी भाई क्या कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, यह कैसा व्यवहार कर रहे हो आप? ठीक है ना, उसकी मान लो। एक बेटी ने तुम्हारी मान ली, एक बेटी, उसको उसके मानने दो। नहीं, नहीं मानने दो, मैं तो शादी इससे कर। इसको वो घमंड आया हुआ है। सभी ने समझाया, मंत्री ने भी समझा। विभीषण की बात रावण ने नहीं मानी तो रावण का पूरा सत्यानाश हुआ, लंका भी गई। राजा पद्मोत्तर ने भी नहीं मानी बात, तो बाद में पछताया पद्मोत्तर भी। राजन तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम समझो। नहीं माने, सब कह के थक गए। आखिर तैयारी करी, शादी की तैयारियां।
मीना सुंदर को पता है कि उसके साथ शादी कर रहे हैं, कुष्टी के साथ। मीना ने भी धार लिया कि मेरे तकदीर में क्या लिखा है मैं भी देखूंगी। कई बार इनको पूछा अपने चाणक्य, राजा चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य जी, तो उनको एक प्रश्न पूछा गया, जब मेरे तकदीर में क्या जो लिखा है वो होगा, तब फिर क्यों करे हम, क्यों पुरुषार्थ करे? तुम लोग कहते ना मना तकदीर में जो लिखे वो देखा ला में, कहे नहीं कहे? हमारे तकदीर में जो लिखा होगा तुम्हारे कहने से क्या होगा? अरे चाणक्य कहते तुम्हारे तकदीर में लिखा क्या है ये जानो तो खरी, ये है हमारा पुरुषार्थ का मार्ग कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। भागरा भरोसे बैठना भाया बड़ी भूल है, भाग्य के भरोसे ने पुरुषार्थ कर रही है कि वितरागवाणी ये कह रखी है कर्म धर्म सब मेरे अधीन है, किसी के अधीन नहीं। तो मैं भी आजमाऊं कि मेरा कर्म कैसा है, आजमाऊं। बोले बुलाया सबको, गांव में से औरतों को बुलाया और सारी तैयारियां शादी की। अरे मैना बैठी है वो सब जान रही है क्या चल रहा है कर। महिलाएं आवे सब दुख मनावे, सोना जैसे बच्ची ने राजा या मूर्ख मने ऊंधी सूझी राजा ने। तब वो महिलाएं शादी की तैयारियां हैं, तो शादी की तैयारी में मैना सुंदरी बैठी है। पीठी मैना सुंदर आज रोवे सगनाई, पीठी मैना सुंदर आज रोवे सगना, बाई कांडिया के साए भाग रोवे सगना, कोडी मिलिया ब्याही ब्याही जी, नहीं सासरिया रो कोई गावे आगे कहीं हो। देख कोई सासरा गाँव न कोई पियर छोटे सासरा पता नहीं। अरे कोड़ी गई बारात बन के आई है, कोड़ियों की 700 कोड़ी आ रही है, बारात आई है, तैयारी है इधर। और उनको देखकर बहनें कह रही, सात सुपारी लाड़ा सिंगड़ारो सट को, सात सुपारी लाड़ा सिंगड़ारो सट को, सारा कोड़ी जाने लाया काई खायो घट को, सारा कोड़ी जाने लाया काई खायो घट को, बेस तो लाया कोनी नहीं कांचर बट को, बेस तो लाया कोनी नहीं कांचर बट को, छोरी राये कर्म काठा बाप ने आयो झट को, झटको आयो। शांत है, बिल्कुल शांत। क्यों शांत है? हमारे पास सब कुछ होते हैं, हम शांत है, और वो शांत है कारण कर्म सिद्धांत और धर्म का स्वरूप जाननी हुई मैना। कुछ समय के लिए कर्म उदय में नाली में थोड़ा कचरा आएगा तो पानी रुक जाए तो नाली रे कचरो काढ़ने के तैयार है। और उसके बाद जाते वक्त मैना सुंदरी की विदाई हो रही है, गांव सारा राजधानी सब नगर वासी रो रहे कि रोवो मती, रोना सो राज नहीं मिले। जो कुछ भी घटना हमारे प्रकृति में हमारे जीवन के साथ हो रही उसको ठीक से समझो। सर्व बडेरा पाए जी लागो, बन दृढ़ धर्मी आशीष मांगो, सुखरी तो आशा सब कोई राखे, जैसे कोई दुख में ही राखे, मारो धर्म है मारे साथ, सिद्ध अरिहंतरी शक्ति माथे, जाऊं बडेरा दुख मत कीजो, भूलिया चुकारी माफी जदी। क्या कन्या होगी, किस विशेष मुहूर्त पर जन्मी होगी। ठहरो मती, हमारा कर्म हमारे साथ है, आप शांत कर। और मेरे से कोई गलती हुई आज तक तो माफी मांग, बाप से भी माफी मांगी,
जिसने सब उपद्रव किया उससे भी माफी। वाह कहे शत्रु मित्र मेरे बाहर में कोई नहीं है, मेरे शत्रु मेरे मित्र मेरे भीतर में बैठे हैं। किसी को अपना मानना मित्र हो गया, किसी को मित्र ये आज का मित्र कल का दुश्मन है। तो कौन शत्रु मित्र? बाहर के कोई नहीं, भीतर में राग और द्वेष है, मेरे शत्रु है। जब भीतर में शत्रु है तो बाहर में शत्रु खड़े हो जाते हैं। नहीं तो भीतर में अगर शत्रु नहीं है तो बाहर में शत्रु खड़े होने का क्या कारण है? कोई ऐसा जीव है? ऐसा जीव कोई है? बताओ जल्दी। जिनके बाद में कोई शत्रु मित्र कुछ भी नहीं है। कौन है? प्रकाश जी। अरे अरिहंत देव, उनके कौन शत्रु कौन मित्र है? अरिहंतों के कौन है? कोई नहीं। सिद्धों का तो विषय नहीं, वे अशरीर, उनका शरीर नहीं है, उनकी शक्ति ऊर्जा ऊपर बैठी। अरिहंतों के कौन शत्रु? कोई मित्र नहीं है। सभी कबर एक समान जिन वाणी की धारा बरसाते हैं। तो वहां पर शादी हुई, उसने मर्यादा कहीं नहीं छोड़ी है। किसने? मैना सुंदरी। और वो कह रही है मैना सुंदरी, हे मैना सुंदरी चाली में आज की मैं खैलासू बन माये ये छाली। ये कंचन वरणी काया जी, हे कंचन वरणी काया जी, हे चाली है कोड़ी रे लार महला सुवन माहे। है इसड़ो ब्याव नहीं देखी, हे नहीं सुनीड़ो इसड़ो बाप महला सुवन माहे। ना एड़ा ब्याव लिखा ना एड़ा बाप देखा, परंतु मैना सुंदरी ने किसी को भी उपालंबर नहीं दिया है। मैं अपने कर्मों की परीक्षा कर रही हूँ। एक बात ध्यान रहो, एनो संकट जब आवनो याद रखना। चांद सूरज ने ग्रहण लागे, तारा ने कई ग्रहण लागे। अगर इसको ये प्रॉब्लम इतनी समस्या है, संकट आई है तो समझती है कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। पर उसके लिए थोड़ी सी जागृति की आवश्यकता है। तो संकट मैना सुंदर ने संकट को नहीं पकड़ा। संकट आया, किसी को कुछ नहीं बोला, किसको उसने किसको उपालंब दिया? किसी को भी नहीं। तो ये आया क्यों आया? ये सामने उदय मैना सुंदरी के, हाँ, कर्म उदय। और कर्म का उदय होना अच्छा है, वो उदय है वो जाने के लिए, पर तुम दूसरे के माध्यम से रोक लेते हो। ज्ञानी उदय को दोष नहीं देते हैं। ज्ञानी तो कर्म उदय के साक्षी बनते हैं। अच्छा है चाहे बुरा है, कैसा भी हो, ज्ञानी उसके साक्षी बनते हैं। ये आया है तो ये भी चला जाएगा, ये इतना सा सूत्र है। दिस विल बी पास, ये भी चला जाएगा। दुख आया है ये भी चला जाएगा, सुख आया ये भी चला जाएगा। तो दोनों में समरस हो। सुख दुख को अपना मत मान। जो पहला था वो उदय में आया है, और उदय में जो आए हुए उदय में जो सिर्फ देखता है जानता है बिना कहीं कहे, आए हुए कर्मोदय में समरस जो रहता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जल्दी बोलो। सामयिक। सामयिक वितराग मार्ग की ये सामयिक है। प्रत्युत्तर नहीं है, प्रति कोई बात नहीं है, रिएक्शन नहीं देते ज्ञानी। हम जितना उदय उसके कई गुना रिएक्शन दे रहे हैं। यही तो संसार है, जहां बार बार रिएक्शन प्रतिक्रिया दी जाती है, नया संसार खड़ा करने। ज्ञानी नया संसार खड़ा नहीं करते, जो भी उदय में आया उसके साक्षी है, साक्षी भाव में देखते हैं। तो वहां पर सारे परिजन निकल के चले गए, इससे रवाना किया। सबकी आंख में आंसू थे।
अपना वास्ते कोई रोन वालों नहीं है, पर वह मीना सुंदरी के लिए सारा गांव सारा नगर रो रहा है। क्यों कि वो धर्म की धारी है पक्की, और पिता ने ऐसा जो व्यवहार किया है। और फिर उसके बाद ये आगे चले और उसने सुना कि उज्जैनी नगरी नजीक आया है। उसके पहले ये दोनों पति पत्नी एकांत स्थान में दोनों बैठे हुए हैं। मैना सुंदरी भी बैठी है और श्रीपाल जी वो कोड़ी होकर बैठे हैं। श्रीपाल जी ने कहा, मैना जी, तुम्हारे पिता ने जो मेरे साथ दिया है, तुम्हें हाथ पकड़ाया है, मैं तो कुश्ती हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे छोड़ दो और किसी और के साथ शादी कर लो। नहीं, जो आया है वो मेरे भाग्य का है, मेरे नसीब का है। भले किसी ने क्या तो, नसीब तो मेरा है, कर्म मेरा है, मैं दूसरी कभी शादी नहीं करूंगी। काफी समझाया उसने। तो वो कह रही है, जो मर्यादा तजे समुंदर पश्चिम उदय दिवाकर, तो भी पतिव्रता नहीं वंशे, सब तो भी पतिव्रता नहीं वंशे। अन्य पुरुष मन लगा रहो श्रीपाल समर्यो परमेशी नवपद प्रेम से श्रीपाल समर्यो परमेशी नवपद प्रेम। जो पतिव्रता है, एक पति के अलावा दूसरे के बात में, जो सीता ने कही थी, हे धरणी माँ, अगर मैंने राम के अलावा और किसी पुरुष का स्मरण किया है तो जो भी सजा देना है तो धरणी माँ मुझे लेने को चली। इस संसार में नारी के बार बार परीक्षा ली गई, बार बार संकट कष्ट दिए गए, ले जा मुझे यहाँ से। किसी के कहने से भी कुछ कर ले है तो ये तो ठीक नहीं है। उनका पतिव्रता नारी की, पतिव्रता फाटा लता, पतिव्रता फाटा लता नहीं गड़ा में पोत, भरी सभा में यूं दीपे जो हीरा कैसी जोत। हीरे की जोत चल रही, हीरे का दीप जल रहा है। पतिव्रता फाटा लता, फटे कपड़े है, नहीं गड़ा में पोत, नहीं है गड़ा में पोत, भरी सभा में यूं दीपे जो हीरा कैसी जोत। ये मैना सुंदरी उसी टाइप की है, धर्म की धारी है। सारी बात हुई, रात निकली है, सवेरे सवेरे ये आगे चल रहे हैं सारे के सारे हैं। सूर्योदय हुआ है, इधर सूर्योदय और इधर मैना का भाग्योदय, दोनों साथ आ रहे। भाग कणा आ जावे उदय में पता नहीं है, सिर्फ एक ही है कि भाग्य या पुण्य, भाग्य कहो या पुण्य कहो, पुण्य करना सीखो थोड़ा। कारण आज वर्तमान में संसार में पाप और पुण्य से तीसरा भी कोई शुद्ध तत्व है ही नहीं, कुछ भी नहीं है शुद्ध। हाँ, जान लेना अलग है, पर प्राप्त करना इस युग में नहीं है। न तो क्षायक संकित है, न क्षायी का भाव है, न कोई मोक्ष मार्गी वाला है, न कोई वितरागी है, और न कोई श्रीमंदर भगवान की वाणी सुनने वाला नहीं है आज कोई भी। भले हम कह ले बात अलग चीज है, पर इसका चिंतन करना आवश्यक है। तो वहां पर सवेरे सवेरे हुआ और ये सारे उज्जैनी नगरी में पधारे हैं। ये 700 कुश्ती, मैना सुंदरी और अपने श्रीपाल जी। बेटे को बीमारी देखकर माँ तो आयुर्वेदिक दवा लेने के लिए दूर गई है गांव में, कहीं जड़ी बूटी मिल जाए, मेरे बेटे को ये बीमारी हुई है तो मैं दवा लेकर आऊं आयुर्वेदिक। कि हमारे देश की दवाई आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक होम्योपैथिक हमारे देश की दवा नहीं है। होम्योपैथिक चाइना की है और एलोपैथिक है अंग्रेजों के जमाने की। इस देश की दवा जड़ी बूटी है, तभी तो हनुमान जी उठाकर लेकर आ गए सारे आयुर्वेदिक, पहाड़ का पहाड़ उठाकर लेकर आए। उस समय जमाने में पहले भी बूढ़ा बडेरा यही घर की दवाएं देता, एलोपैथिक दवा लेन बिगड़ गया सारा शरीर, साइड इफेक्ट है। आयुर्वेदिक को साइड इफेक्ट नहीं है। तो वहां पर
पता लगा कि उज्जैनी नगरी में संत मुनिराज पधार है। वो क्यों न कागलो बेटे ने डाली टूटे ने एक इन आउन मुनिराज का देशना दे दिया है, भाग्योदय की तैयारियां है। पर जिसने देशना सुनी उनके लिए टिंगला करी साधु संत है, तो उनके लिए नखेंगे के दे देशना मुनिवर बोले मैना सुंदरताई, पुरुष रत्न यह कौन संग तू किस विपदा में आई खो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम। आज्ञा है तो 15 मिनट छे जाऊन वालों को मने ऊपर जाऊन आज वर्किंग डे को नहीं संडे। मैं तो सुना रही हूँ आराम से। थानी सुनने की कैपेसिटी है कि पहले देखो हमारी सुनने की कैपेसिटी है, स्वस्थ करके लेकर आएगा ना मने याटे। खूब सेवा की इस बच्चे ने, कमाल के हॉस्पिटल में सेवा सभी ने की है, अपने अपने अनुसार सभी ने की है। हाँ, तो वहां पर मुनिराज ने पूछा बेटा मैना सुंदरी ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। सारी पिछली बात मैना सुंदर जी ने बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, सारा बनाव आपने सुना भी है, तो ये ऐसा बनाया है। सारी बात सुन। मुनि कहे तू चिंता मत कर मैना सुंदरी जी, मैना जी तुम चिंता मत करो। साधुरी भाषा मैना नहीं बोले मैना, मैना सुंदरी जी आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। जैन धर्म के सारे रहस्य जानने वाले मुनिराज ये बात कह रखे हैं, चिंता मत कर तुम, आप चिंता जरा भी मत करो। थोड़े ही समय में तुम्हारे पति श्रीपाल जी आगे राजा बनेंगे, चिंता मत कर। और उसी समय जिस समय दोनों पति पत्नी बैठे थे शादी के बाद, तब उस मैना सुंदर ने पूछा था कृपा करके आप कौन हो, क्या हो। उसने अपनी विगत बात बता दी और ऐसे कोड़ी की बीमारी। और उसके बाद वहां से वे 700 कुश्ती अपना मैना सुंदरी जी श्रीपाल जी धर्म सभा में बैठे हैं और मैना सुंदरी जी को कह रहे हैं सदगुरुदेव कि ये दूर कैसे हुए, ये बीमारी मेरी इतनी भयानक बीमारी मुझे हुई है। श्रीपाल जी को, मेरे पति देव को ये बीमारी हुई है, तो इस बीमारी के लिए कोई दवा बताओ गुरुदेव, कोई जड़ी बूटी बताओ। संत कहते कि साधु कोई जड़ी बूटियां दवाई नहीं बताते, साधु का कार्य नहीं है दवाइयों का बताना। मंत्र तंत्र न औषध मैंने क्यों श्रीपाल जी देखो आटे, मंत्र नहीं तंत्र नहीं, न कोई भविष्य ना कोई ज्योतिषी, कुछ नहीं साधु बतावे। वितराग मार्ग का अगर है तो, बाकी के मुझे पता नहीं है। और वो मुनिराज कहे मैं तुम्हें दवाई जरूर बताऊं, तुम्हें करना पड़ेगा। जरूर करूंगी गुरुदेव, मैं सब कुछ करूंगी, आप जैसा मुझे बताओ दवाई मैं करूंगी। तब कहे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु अणगार, ज्ञान दर्शन चारित्र तपस्या यह आगम का सार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, ये पहले पंच परमेष्टि। और ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप कहिए। चलो आई गया, धन्यवाद है, स्वागत है। जाता जाते चौमासरी पूंछड़ी पकड़ ली, क्या है मानक भाई, ज्ञान दर्शन चारित्र। लक्ष्मीलाल जी समय भी नहीं ला रहे बैठे हो, और तो थाने सासरा में बैठने जगह आटे थोड़ी हमारा आटे तो समय में बैठना चाहिए ना ना ना।
ज्ञान दर्शन चारित्र तप ये आत्मा के गुण है, पंच परमेश्वर के गुण है। हाँ हाँ, पहले 3 महीना हो गया सुनाता। तो वहां पर उन्होंने कह दिया, सदगुरु ने कहा। और ये 9 पद जो है, 5 परमेश्वर और 4 ये गुण उनके, इन 9 की साधना करना है तुम्हें। और उसके पहले ओम ह्रीम श्रीम बीजाक्षर एक एक पद के लार, माला 20 नव पद की फेर करके शुद्ध विचार हो। कृपाल नरेश्वर समर्यो परवेशी नव पद प्रेम से, कृपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। आर्यन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इन 9 पद की माला करना है। और ये माला जो करना, उसके पहले ओम ह्रीम श्रीम बीजाक्षर एक एक पद के लार। एक जिस दिन जिसकी पर तुम माला फेरोगे, जैसे पहला दिन अरिहंत का है, पहला दिन कल से चालू है ओलिया, और करना चाहिए सब। मेरे से तो नहीं होता, मैं इतना प्रेशर नहीं, पर ये पता नहीं कितना कितना आउटपुट आता है। तो वहां पर कहा कि आसोद सुदी 7 कल है, 9 तक ये 9 पद जी की साधना करना है। और प्रतिदिन अलग 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 माला, अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य जिस दिन जो कहे बताई दी जाएगी कल से। तो उसी के साथ साथ ध्यान करना, 9 पद जी का ध्यान करना। और आसोद सुदी से चालू, सप्तमी से तो पूनम तक ये माला करना है। मन वचन कर्म शुद्ध शील पालना, ब्रह्मचर्य पालना, जमी पर सोना, शुद्ध परिणामों के साथ साधना करना, उन्होंने ये बात बताई। और उसके बाद ये 10 ओलिया होती है, 9 और 1 उसके ऊपर के कई कहे 10 लाभ 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 की, अच्छा लाभ भी रहते हैं। तो कितने करो तो लाभ ही लाभ है। इन्होंने कि भाई मैं नहीं करती, मुझसे नहीं होता, अगर तुम करो तो मैं मना नहीं हमारा। और वहां पर गुरु के कहे अनुसार उन्होंने माला की। अब माला तो की है, पर अम्बिल करने वालों कौन है? कारण ये 700 અને ये 2 अतरा जना ना अम्बिल कराणो सोपो नहीं। 50 जने आवे तो हाँ दौड़ा दौड़ हो जाओ करी, अतरा जना अब कराणो कोटे सब नहीं। मेहमान आए इस नगरी में, उज्जैनी नगरी में। एक श्रावक जा रहा था, मन्नीरात ने श्रावक जी अठी पधारो, दया पालो। साधु की भाषा देखो, नाव हिलानी पड़े, श्रावक जी अठी ने दया पालो। और वहां पर फरमाओ गुरुदेव कोई सेवा, ये 700 ये 2, ये 702 जन को 9 दिन तक अम्बिल करा सकते हो? क्यों नहीं, आज मेरा अहो भाग्य मेरा कि आपने इतनी सी छोटी सी सेवा मुझे दी है। वे थे श्रावक, कोई और आता? श्रावक तो वो है जो सुनकर पार हो जावे, उन्हें श्रावक के। तो वहां पर खुश हुआ और गुरुदेव को कह दिया, मेरी तरफ से मैं 9 दिन अम्बिल सबको कराऊंगा करके। वो श्रावक भी मुनि के दर्शन करने के लिए आया कि देव गुरु धर्म के दर्शन करने में क्या प्राप्ति होती है बता रहे थे। देव गुरु धर्म देते देते कुछ नहीं है, सिर्फ दिशा देते, कहाँ गड़बड़ है, क्या करना चाहिए बताए ना। देव गुरु धर्म एक दर्पण के समान है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखा है तो चेहरा तुम्हारी गंदगी थोड़ी ठीक करता है, पर दाग कहाँ कहाँ है वो दर्पण बताता है। ऐसे ही देव गुरु धर्म तुम्हें बता रहे कि कर्म की खेल है, कहाँ कहाँ ये बताते। करना साफ तो हमको है सर। और उसी साथ चला आयम्बिल ओलिया चालू हो गई उनके। और पहले अम्बिल में दोनों ने जोड़ी सी अम्बिल किए, इन 700 जनों ने भी अम्बिल किए। पहले अम्बिल में बीमारी की जड़ कट गई, ताकत थी आज नहीं, आकन वो विषय है ना। पहले तो एक दानारो अम्बिल करता, एक दानारो, पछे आया और बत्तो में एक ही चीज रो अम्बिल रहे, एक ही चीज रो अलूणो
अबे अभी आम्बिल है चक्रवर्ती आम्बिल नैनेश्वरी में आयो चक्रवर्ती जो अबे कोई लकड़ी ने यूं कटिंग करे ना तो बाहर रहे ना आरी एक उठने खींचे ने काटे एक चीज ये आरी और अब तो भरो भाणो है सारो तो ही कमी लागे भाई वो नहीं करे ना वो नहीं करे। हालांकि एक दाने का आम्बिल चलो ठीक नहीं होता है, वो काल अलग था, ये काल शरीर वैसा नहीं है, पर पहले आम्बिल में उसकी बीमारी की जड़ कट गई जो उनको ये हुई थी ना कोड़ की बीमारी, जड़ता है कोड़, ऐसी भयानक बीमारी कोड़ झरे ऐसा आंकड़ा फूट जावे। ये वर्धा के पास एक गांव है जहाँ प्रकाश गावड़े जी वो उनकी करते हैं सेवा, कोड़ियों की सेवा करते। तो वहां पर दूसरे में घाव भरीज गया, रिझाया, ऐसे अनुक्रम से 9 दिन तक आम्बिल किए, कंचन वर्णी काया हो गई। श्रीपाल जी की भी कंचन वर्णी काया हुई है। और फिर उन्होंने कहा धन धन है मुनिराज जगत में, कौन धन्य है? वितराग मार्गी। कौन से? आगम की आज्ञा पालन करने वाला वे मुनिराज। और जो आगम की आज्ञा का पालन नहीं करे तीर्थ, तो वो तीर्थ नहीं कहलाता। गदेड़ो कोई शेरी खाल ओढ़ ले तो कहीं शेर क्या गदेड़ो शेरी खाल ओढ़ लेवे तो कहीं शेर क्यों भी ना, बस इतने में समझ वो। वहां पर सारी बीमारी हटी, 9 पर ध्यान किया, सारी बीमारियों का जड़ से खत्म हुआ। 700 कोड़ी भी निरोगी हो गया, ये भी निरोगी हुआ। और फिर संत दर्शन ने गया। आजकल लोग मारा सामने यह प्रॉब्लम है कि माड़ा बताओ, कदाच माड़ा बताई भी देवे, काम हुए तो पाछो मुंडा नहीं बतावे, नहीं है मुंडा नहीं बतावे पाछा, क्योंकि थानो काम हुई गयो। स्वार्थीपना है ये, डबल क्रम बांधे डबल। जिसने तुम्हें थोड़ी बात बता दी है उनकी कृतज्ञता भूल जाते, कृतज्ञ बन जाते हैं। और पाछो आवे मारा सा ने के मारा सा राम राम आगे नहीं आवे। यहाँ पर सारे दर्शन को गए मुनिराज को, मुनिराज ने देख लिया धन धन है जिनवाणी और धन धन है नौपजी की साधना। और सारे लोग देख रहे हैं, इतना कोड़ी उज्जैन में आया और इतना जनारे काया कंचन वर्णी हो गई। ये गुरु की कृतज्ञता है, ये गुरु ने दिया है, तुम्हें दिशा निर्देशन किया है। और कई जड़ी बूटियारी दवाएं नहीं दी जिनवाणी। जो आम्बिल सबसे उत्कृष्ट आम्बिल, उपवास से भी आम्बिल आगे है, कारण उपवास में तो खाने नहीं मालूम, आम्बिल में खाए न मुंडो बंद करो। और इन दिना में आम्बिल ओढ़ा क्यों है? चेत हो चाहे असोच हो, यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना अभी ये। तो ये गर्मी का दिन आसो जरा जावनी की तैयारियां थाना ठरी बात नहीं बैठे तो 12 महीना गर्मी से है। तो ऋतु परिवर्तन होता है तो अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ये दिया जाता है। तो सर्दी से गर्मी की ओर जाए तो सर्दी रा दिना में ये आम्बिल फुटाना बेटना चना जो भी कुछ देवे। और पाछा चेत महीने में जाना तब सर्दी में पाछा गर्मी रा दिना में आना तो शरीर स्वस्थ रहना। इसीलिए ये आम्बिल ओलियों को ज्ञानियों ने उसको दिया है। और वहां पर सब ये 700 कोड़ी और 2 जन चल रहे आगे। चलते चलते इतने में मेना की माँ आई, दवा लेने गई थी ना, आयुर्वेदिक दवा लेने बेटा वास्ते, श्रीपाल जी वास्ते। तो वहां पर श्रीपाल जी की माँ आई। माँ है आखिर कट्ठे कट्ठे जावे न कट्ठे कट्ठे अपना बेटा वास्ते कई नहीं करे थे। लोग भूल जाओ ये चीज ने कि क्या क्या नहीं किया है माँ ने, पिता ने क्या क्या नहीं किया। तुम्हें ध्यान थाना माते थे माँ बाप बनना जना पतो लगे कि किकर रहे माँ बाप ने किकर निपेट ने टाबरा भूल जाते हम लोग। और वहां पर वो आई मीना की सासू, मीना को तो मालूम नहीं कि मेरी सासू है करके, वे आई और उससे अपने पुत्र को देखा कंचन वर्णी काया। और माँ सोचती है मेरा बेटे को तो ये बीमारी हुई थी, ये आया है, इसके साथ में दूसरी कौन है? माँ कहने के पहले श्रीपाल जी ने कहा माँ है पावा लागो, पावा लागो समझो के
कई समझे करो कई प्रणाम नहीं है पगा लागणो आवे थे पगा लागता न्याय तो सिखाऊं। तो वहां पर फौरन मैना सुंदरी अपने सासू जी के पावा लागे। श्रीपाल मैना सुंदरी देख रही है तब सारी विगतवार श्रीपाल जी ने कही कि माँ इसके महान उपकार है, ये आपकी बहू है, ये मुझे गुरु महाराज के पास लेकर गई, मेरी बीमारी को देखकर हम वहां गए, सारी विगत बात बताई और गुरुदेव ने ऐसे ऐसे हमें दवाइयां बोल तो ये ओली की साधना दी और ये बीमारी गई। माँ बहू के बहुत उपकार है, बहू के इसके उपकारों को मैं कभी नहीं भूल सकता। कंचन वर्ण काया में सहयोग दिया, धर्म का साथ लिया, धर्म के मार्ग पर लेगी और हम गुरुओं के पास जाकर ये साधना ली। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तो ही मेरी शक्ति तो ही मेरी भक्ति तो ही मेरी शक्ति तो ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।